नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामिनो। तो हरि नाम की महिमा अपार है। और हमारे जैसा एक भौतिक जीव इसको बताने के लिए भी सक्षम नहीं है। ना हमारी योग्यता है और ना ही कोई गुण है जिसके बारे में हम कर सके। लेकिन फिर भी हम सब मिलके, क्योंकि हमको अ, हमने एक ही आदेश लिया है गुरु महाराज से, या एक ही हमने प्रतिज्ञा जो की है कि हम 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे। सो प्रभुपाद जी ने कई बार ये कहा है, और कई बार हम ये सुनते आते हैं कि 99% ऑफ आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन चैंटिंग। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, सबसे महत्वपूर्ण भक्ति का अंग है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि भक्ति के जितने भी अंग है 64, उसमें से 9 प्रमुख है, उसमें से भी 5 प्रमुख है। और उस 5 में से भी अ, नाम संकीर्तन, ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्रूशियल है हमारे जीवन में। अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो एक अगर गांठ हम बांध लें कि हमारा जप अगर अच्छी तरह से हो, तो हम भक्ति में पूरी तरह से प्रगति कर सकते हैं। और जितना कुछ भी हम करते हैं वो सब 1% की कैटेगरी में आता है, और जब चैंटिंग वो 99% की कैटेगरी में आता है। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण है ये। और नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये भगवान से अभिन्न है ये नाम। तो कलयुग के अंदर नाम और नामी दोनों एक ही है। हम सब ऑब्वियसली जानते हैं अच्छी तरह से कि भगवान नाम के रूप में ही प्रकट हुए हैं कलयुग में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। एंड व्हेन वी चैंट द होली नेम, हम जब भगवान के इस पवित्र नाम का जप करते हैं, तो इट इज लाइक अपॉइंटमेंट विद कृष्ण। हमारा कृष्ण के साथ में अपॉइंटमेंट है। कृष्ण हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा हमको सोचना चाहिए कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं। तो जब हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में जब जाते हैं, तो हम कितनी उसकी प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, मतलब फिजिकल अपीयरेंस से लेके मेंटल स्टेट तक हमारा बहुत उसके अंदर प्रिपरेशन होता है कि हम कैसे जाएंगे इंटरव्यू में, क्या क्वेश्चन हो सकता है, वो क्या पूछेंगे, उसका मुझे क्या जवाब देना चाहिए, मैं उसको कैसे इम्प्रेस कर पाऊंगा, क्या होगा। हाँ, ये सब चीज करते हैं। और वैसे ही जब हम भगवान का जप करने के लिए बैठते हैं या जप करना चाहिए, तो इट इज ऑल्सो लाइक दैट। इट इज आवर पर्सनल टाइम, आवर पर्सनल मीटिंग विथ कृष्णा। इट इज अपॉइंटमेंट विथ कृष्णा, कि हम कृष्ण के साथ में अपॉइंटमेंट लेके रखे हैं। और किस प्रकार से हम कृष्ण, ऑब्वियसली कृष्ण को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है कोई साधारण जीव इतना आसानी से कृष्ण को इम्प्रेस नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण सिर्फ एक चीज से इम्प्रेस हो जाते हैं। अगर हमारा भाव, हमारा मूड ठीक है, अगर हम हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, कि हम बहुत इस तरह से एकदम नम्र भाव में जब करने का प्रयास करेंगे, और हम कृष्ण से कह सकते हैं कि कृष्ण, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपका नाम अच्छी तरह से उच्चारण कर पाऊं। बहुत सारे पाप किए हैं मैंने, बहुत सारे मेरे में क्या कहते हैं, अनर्थ है। और उस अनर्थ के होते हुए मैं आपका शुद्ध नाम जो है, जो नाम बहुत शुद्ध है, रूप गोस्वामी तो कहते हैं कि कृष्ण, कितना प्रेम है, कितना रस भरा है इस नाम में, कि जब मैं ये कृष्ण ऐसा नाम कहता हूँ तो एक जीवा क्यों है, करोड़ों करोड़ जीवा मेरे पास होनी चाहिए। और जब मैं कृष्ण का नाम सुनता हूँ तो 2 कान क्यों, करोड़ों कान होने चाहिए, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से सुन सकूं, इसका आस्वादन कर सकूं मैं। तो हमारी तो ये स्थिति नहीं है। हमको तो जब करना कई बार बहुत मुश्किल लगता है, और कई बार हम जब केवल फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं और सोचते हैं कि हमको करना है इसलिए कर रहे हैं, बस ये हमारे भक्ति का एक अंग है। तो नहीं, बहुत सारे भक्त लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो मैं अपने मन के लिए, मन शिक्षा के, ऐसा लगता है कि बस सभी गुरु महाराज को हमने प्रतिज्ञा की है, जब करना है इसलिए जब करना है, 16 माला कंप्लीट करना है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कब वो दिन आएगा जब हम
एक शुद्ध नाम ले पाएंगे, एक अच्छी तरह से हरि का नाम लेंगे और उसको अच्छी तरह से जप कर पाएंगे। लेकिन एक जीव जो है इस माया जाल में इतना जकड़ा हुआ होता है हमारे जैसा, कि कई बार बहुत जीवन के अंदर उसकी और प्रायोरिटी होती है, और जब केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, तो हमको भगवान के साथ, भगवान का नाम जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस संसार के अंदर, अगर कोई हमारा सच में, अगर कोई साथी है, हाँ, जैसे भगवान का जो नाम है, नाम ही गुरु है, नाम ही गति है, नाम ही मुक्ति प्रदायक है, नाम ही सभी शास्त्रों का मर्म है, सभी शास्त्रों का सार है, नाम ही कृष्ण का वो स्वरूप है, हाँ, जो इतना करुणामय है, जो हमको, हाँ, हम भगवान को डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन नाम को सुन तो सकते हैं। भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन नाम को अपनी वाणी से कह सकते हैं। तो भगवान सब कुछ जो है अपने नाम में ही है। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां जो है वो नाम में भर दी है, और आराम से नाम हमको दे दिया है। हाँ, और ये नाम भी कैसा है कि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये भी इम्पोर्टेंट माल है। कई बार हम लोग इम्पोर्टेंट चीज के पीछे पीछे भागते, ब्रांडेड चीज के पीछे भागते हैं, तो ये जो हरि नाम है ये भी इम्पोर्टेड है। ये भगवान के गोलोक धाम से प्रकट हुआ इस धरातल पे, इस धरातल का प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, ये यहाँ से आया है। तो कई बार कितना इम्पोर्टेंट ये चीज है, जैसे कई बार सोना चांदी या कोई और भी हीरा मोती अगर हमारे पास में होते हैं, तो हम उसको कितना संभाल के रखते हैं, है कि नहीं। कई बार अपना एकदम बिल्कुल चोर पॉकेट में उसको रखते हैं, जब ले जाते हैं हृदय से लगा के रखते हैं। तो वैसे ही नाम जो है ये धन है। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। हाँ, भक्त लोग कहते हैं ब्रज में कि नाम जो है वो महाधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से एक कंजूस एकदम गिनता है अपने पैसों को, हाँ, पकड़ पकड़ के कि क्या मेरे जो, उसी प्रकार से जब हम नाम जप करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब हम बीड्स बीड हाथ में लेते हैं, हमारी जप माला जब हमारे हाथ में होती है, और एक एक माला के मोती पे जब हम स्पर्श करते हैं, तो हमको ऐसे सोचना चाहिए कि भगवान के श्री चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, और भगवान के श्री चरणों को पकड़ने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। और उस चरण को न छोड़ के, और उसको सर पे लगा के, और बहुत अच्छी तरह से हमको जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान और जीव, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो भगवान यहाँ पर है और जीव यहाँ पर है। हाँ, ये दोनों है। अब भगवान और जीव को मिलाने का जो कार्य है वो हरिनाम करता है। हाँ, तो जब जीव, हमारे जैसा कोई भी जीव जब भगवान का नाम लेता है, तो वो भगवान के नजदीक आता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और भगवान उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि भगवान अपना नाम सुन के दौड़े चले आते हैं, है कि नहीं। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, ओ श्यामल दर्शन पाए, आराधन के आगे आगे कान्हा दौड़े आए। तो जब भगवान का नाम हम लेते हैं, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। इंडीड हम भी अगर हमारा कोई नाम लेता है, तो हमको भी बहुत खुशी होती है, तुरंत हमारा ध्यान उधर जाता है कि अरे कौन पुकार रहा है। तो जब भगवान को हम पुकारते हैं, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। इसीलिए जो हरिनाम होता है वो भगवान और जीव को मिलाने का कार्य करता है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बीच में जो भगवान, और हमारे बीच में जो माध्यम है। हाँ, और इंडीड यहाँ पर तो ऐसी सिचुएशन है कि हरिनाम ही भगवान है। तो हमको ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग कुछ करने की जरूरत है। हम बस केवल भगवान का नाम लेंगे, भगवान खींचे चले आते हैं हमारे साथ साथ में। तो इसके लिए कोई भी कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, के कली काल का जो धर्म है, हम कलयुग के जीव है, कलयुग के अंदर बैठे हुए हैं। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है वह है नाम संकीर्तन। हाँ, कृष्ण शक्ति ना ही तारे प्रवर्तन, कि और कोई दूसरा चीज ही नहीं है। कृष्ण इज सो अट्रैक्टिव। हाँ, कृष्ण का नाम जो है वो सर्व आकर्षक है। हाँ, नाम जो है इज सो अट्रैक्टिव। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जब हम भगवान का नाम लेते हैं बिना अपराध किए, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या है कि नाम में तो खैर बहुत शक्ति है, भागवत तो ये भी कहता है कि सांकेत्यम पारिहास्यम हेलनम वा, कि नाम जो है वो संकेत लेते हुए लिया जाए, हाँ, किसी को इंडिकेट करते हुए, पारिहास्यम किसी के मजाक उड़ाते हुआ भी लिया जाए।
हाँ, या हेलनम, या किसी को डांटते हुए भी लिया जाए तो भी उसका फल प्राप्त होता है हमको। लेकिन हम मनुष्य है और भक्ति मार्ग में प्रभुपाद जी की कृपा से आए हैं, तो अगर ध्यान से अच्छी तरह से भक्तों के संग में, हाँ, एक आदर के साथ में अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो बहुत ही भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। और हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, भगवान की अंतरंगा शक्ति, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। तो अल्टीमेटली सेवा करने से ही रियलाइजेशन आता है, ठीक है नहीं? तो हम शास्त्र पढ़ने से हमारी बुद्धि तेज होती है, हाँ, संग करने से हमारा जो ईगो है वो प्यूरिफाई होता है, लेकिन नाम जप करने से या सेवा करने से हमको साक्षात्कार प्राप्त होता है। तो हरिनाम जो है ये मुक्ति का एकमेव मार्ग है। तो अगर समझो कोई अगर मुक्ति के लिए भी प्रयास करे, तो सच्ची मुक्ति तो भक्ति है, तो भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन हरिनाम करने से व्यक्ति को मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। हाँ, ये हरिनाम जो है इसमें इतनी शक्ति है कि हर एक पाप को जला के भस्म कर देते हैं। अजामिल का प्रसंग, अजामिल उपाख्यान हम जानते हैं कि अजामिल ने केवल भगवान का एक नाम लिया, नारायण, वो भी बिना सोचे समझे, भगवान को इंडिकेट करते हुए भी नहीं। अपने पुत्र के प्रति मोह होने के वश जब यमदूत उसको लेने के लिए आए तो घबरा गया, डर गया, और उस डर के मारे अपने बेटे को बुलाया, हाँ, कि अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की सर पे जब उसके आई, तो बेटे नारायण की थीरठ लगाई। तुरंत खुल गए उसको वैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो अपने बेटे नारायण की थीरठ लगाई, उसने नारायण का नाम लिया, लेकिन वहां पे भगवान के दूत आ गए, हाँ, विष्णु दूत आ गए, और विष्णु दूत ने उनको रोका। और फिर देर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन विष्णु दूत एंड यमदूत, जिसमें हरिनाम की महिमा का बहुत अपार वर्णन है। हाँ, हमको वो पढ़ना चाहिए 6th कैंटो में, बहुत ही डिटेल के अंदर किस प्रकार से हरिनाम की महिमा की चर्चा हुई है। फिर वो यमदूत यमराज के पास जाते हैं और यमराज किस प्रकार से हरिनाम की महिमा उनको बताते हैं। बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जप है, चैंटिंग, इट इज सो पावरफुल कंपेयर टू एनी अदर प्रोसेस। तो इस कलयुग के अंदर जो कुछ भी है, चाहे आप यज्ञ करो, तप करो, दान करो, हाँ, जो कुछ भी करो, लेकिन जो जप है, हाँ, उसका कोई आ, बोलते ना, उसको किसी और से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सारे सारे प्रोसेस को एक पलड़े में रख दो और केवल हरिनाम को एक पलड़े में रख दो, तो भी वो भारी रहेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी भगवान का नाम लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भगवान का अट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसको इम्प्रेस करना, उसको अट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, उससे मिलना भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन भगवान ने अपने आप को मिलने के लिए बिल्कुल साथ में दे दिया है। और भागवत तो यहाँ पर भी कहता है कि कोई मतलब गिरते पड़ते भी अगर भगवान का नाम ले, मतलब कोई आंख पे पट्टी बांध के भागे, हाँ, तो भी भगवान का नाम जो है उसको सेव कर लेगा। भगवान धन्वंतरी, हाँ, वो तो ये भी कहते हैं कि हरिनाम जो है ये सभी रोगों को भी दूर कर देता है। देयर इज अ वर्स कॉल्ड अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण वेजत, नश्यंती सकल रोग, सत्यम सत्यम वदाम्यहम। हाँ, भगवान धन्वंतरी कहते हैं कि कोई भी अगर हरि का नाम लेता है तो भव रोग तो मिट ही जाता है, लेकिन शरीर का रोग भी ठीक हो जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हुए हैं कि कई लोग ने भगवान का नाम लेके और अपने रोग भी ठीक कर दिए हैं। तो ये जो जप है, हाँ, वह वेद पढ़ने से, वेद पाठ का पठन करने से, या कोई भी क्रिया हम जो करते हैं इवन भक्ति के अंदर, उसमें सबसे सुपरलेटिव डिग्री पे अगर किसी को रखा है तो वो जप है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि 64 भक्ति के अंग है, उसमें से 9 प्रमुख है, उसमें से 5 प्रमुख है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है चैंटिंग। और ये जो जप है ये बहुत बहुत मधुर है। हाँ, अधरम मधुरम, जैसे भगवान मधुर है वैसे भगवान का नाम भी बहुत मधुर है। और भगवान का, पर हमारा प्रॉब्लम ऐसा है, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, कि वो चीज जो है हमको मधुर लगती नहीं है, क्योंकि हमारे में बहुत सारा प्रॉब्लम है। बहुत सारा, जैसे मिरर में अगर आप देखोगे तो जिसकी मिरर के ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई है उसको क्लियरिटी दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से नाम बहुत मधुर है, हरिर नाम मधुरम मधुरे
मंगलेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम। बहुत मधुर है, लेकिन हमारे में कचरा भरा हुआ है, इसके लिए वो मधुरता हमें दिखाई नहीं देती है, वो हम उसको कर नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिसको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, उसके लिए एक ही उपाय है, आप बस गन्ना खाते रहिए, गन्ने का जूस पीते रहिए, शुगर कैंडी लेते रहिए, और धीरे धीरे शनै शनै कालांतर में आपको वो टेस्ट वापस आ जाएगा। तो उसी प्रकार से नाम जो है वो हमारे हृदय को आप्लावित करता है। जब कर्ण रंध्रों के माध्यम से हरि का नाम हमारे हृदय में प्रविष्ट होता है, तो पूरे हृदय में जाके आप्लावित होके और स्फुरित करके, और वो हमारे हृदय को पवित्र कर देता है, और हम भगवान के प्रति बहुत अच्छी तरह से आकर्षित हो जाते हैं। तो वो कचरा धीरे 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 हमको पहले साफ करना पड़ेगा, और वो साफ करने का तरीका भी हरि नाम ही है। हरि नाम इज द मीन्स, हरि नाम इज द गोल। दोनों सेम ही हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि हरि का नाम लेके हमको कुछ और मिलेगा। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि व्हाट विल यू गेट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, एंड प्रभुपाद सेड मोर चैंटिंग। हम और जप करेंगे। कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी होती है कि 16 माला खत्म होता है, हमको लगता है हास आज का हो गया हमारा। लेकिन कब वो दिन आएगा जब हम कंटिन्यूस जप करते रहेंगे, जब खत्म होने के बाद भी जप करने की इच्छा होगी। तो वैसा दिन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, अभी तो हाँ आपके नाम में इतनी पवित्रता है, इतनी शक्ति है, इतना पावर है, लेकिन मेरे में उतना आ, रस अभी तक आया नहीं है, इंटरेस्ट आया नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। लेकिन कभी ना कभी मुझे आप देना, ताकि मैं आपका नाम जो है वो ले सकता हूँ। और हरि नाम की महिमा अपार है। हरि नाम ऐसा बताया जाता है कि वो पानी को पर्वत के रूप में कन्वर्ट कर सकता है, पर्वत को पानी के रूप में कर सकता है। हाँ, अग्नि को शीतल कर सकता है, शीतल जल को अग्नि में परिवर्तित कर सकता है। जैसे अभी समझे प्रहलाद महाराज थे, उनको आग के अंदर डाला गया, हाँ होलिका लेके उसको बैठी, लेकिन वो क्या कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो क्या हुआ, वो शीतल अग्नि जो थी वो शीतल हो गई, वो ठंडी हो गई। उसको विष दिया गया, उन्होंने विष पिया, वो अमृत हो गया उनके लिए। हाँ मतलब आप सोचो। और उसके ऊपर जब समझो भाला मारा गया, वो भाला फूल बन गया। हाँ, तो कांटे फूल बन जाते हैं, फूलों को भी कांटे में कन्वर्ट कर सकते हैं भगवान। तो हरि का नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इतना पावरफुल है। ऐसा भी बताया जाता है कि एक्चुअली ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है कलयुग के लिए, उसके लिए कोई दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है नाम लेने के लिए। हाँ, आप बस केवल भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए, और स्लोली 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 जो हमारा प्यूरिफिकेशन है वो होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। और उसके बाद जब हमको लगता है कि हम थोड़े सीरियस हुए हैं, नाम जप कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो तब जाके हम आगे बढ़ने के लिए दीक्षा भी ले सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक एक इस प्रकार के साधक के मूड में हमेशा जप करें कि केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, और केवल भगवान का नाम ही हमको बचा सकता है। ब्रह्म नारदीय पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि इस कलयुग के जीव के लिए और इस कलयुग में केवल एक ही साधन है, हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता, ये आखिरी रास्ता है। ये आखिरी रास्ता है हरि का नाम। तो 3 बार रिपीट किया गया है शास्त्रों में। लिखी हुई बात जो है एक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे 3 बार कहा गया है भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। गीता में भी भगवान ने कहा है हाँ, कि भगवान का जो नाम है वो अगर हम लेते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पूरा भागवत का विषय ये है। और पूरे भागवत में 18,000 श्लोक सुनाने के बाद में, हाँ, और इतना पूरा होने के बाद में अंत में श्रीमद् भागवतम भी एक कंक्लूजन देता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हाँ, कि नाम संकीर्तन जो है प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। तो जो हरि को प्राप्त करने का परम मार्ग है, हाँ, जो सबका निचोड़ है, जो शास्त्रों का कंक्लूजन है, सारांश है, सब जगह घूम के, हाँ, और एक ही उपाय बताया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे सब शास्त्रों को मैंने पढ़ लिया अच्छी तरह से, उसको समझ लिया, और उसका निचोड़ मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। क्या है
केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और केवल हरि का नाम ही हमारी सहायता कर सकता है। तो जब इतना कुछ है तो कई बार हमको जप में क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं आता है? हाँ, तो हमको भगवान बहुत अट्रैक्टिव है। हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ये अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, और दामोदर लीला का एक सार जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही है, यशोदा मैया लाला को बांधने की कोशिश कर रही है, और कृष्ण को बांधते समय जो रस्सी छोटी पड़ रही है, तो उसमें जो 2 उंगल कम पड़ रही है वो ये है, 1 उंगल है भक्त का प्रयास, और दूसरी उंगली है भगवान की कृपा। तो भक्त अगर प्रयास करेगा, उनको प्रयास क्या करना है? माला उठा के बस जप करने का प्रयास करना है। तो जैसे तैसे हम जप करने का प्रयास करेंगे तो भगवान अपनी कृपा बरसाएंगे, और फिर भगवान को हम प्रेम के रज्जू में बांध सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान का नाम की जितनी महिमा है उतना तो हम बखान भी नहीं कर सकते। हाँ, इतना ही इम्पोर्टेंट भगवान का नाम है। और इतने शास्त्रों का मर्म, जो निचोड़ ब्रह्मा जी ने निकाल के दिया है और शास्त्रों में जो दिया है, तो इस कलयुग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। और उस कली संतरण उपनिषद में यही नाम दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामनम कली कल्मष नाशनम, नहतरो परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि हर वेद का जो सारांश है, जो निचोड़ है, वो हरि का नाम है। लेकिन हरि का नाम हमको कैसे लेना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट है एक साधक के लिए। हाउ टू चैंट, किस प्रकार से? तो सबसे पहले बिना अपराध किए। न नाम अपराध, ना वैष्णव अपराध, ना धाम अपराध। कई बार हम कार्तिक के महीने में धाम में जाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि ना हमसे नाम अपराध हो, ना वैष्णव अपराध हो, ना धाम अपराध हो। तो बिना अपराध किए हमको जप करने का प्रयास करना चाहिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो कई बार हम अगर ऐसी इच्छा भी करेंगे तो भगवान उसको पूरी करते हैं। हमारे में हम तो वो छोटी सी चिड़िया के जैसे हैं जो समुद्र को सुखाना चाहती थी। एक एक बूंद लेके कितना हम लोग कर सकते हैं? एक एक नाम लेंगे हरि का, वो समुद्र को हम लोग नहीं पा सकते। लेकिन फिर भगवान के भक्त गरुड़ के समान आते हैं, जैसे प्रभुपाद जी गुरु महाराज वो आते हैं, और वो हमको शक्ति देते हैं कि हम भगवान के नाम का जप कर सके। लेकिन पहली इच्छा, पहली उंगली वो हमको आगे बढ़ानी है। एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो फर्स्ट, विदाउट ऑफेंस वी शुड ट्राई टू चैंट अवर राउंड्स ऑफेंसलेसली, बहुत ही, एंड विथ हम्बल स्टेट ऑफ माइंड। सेकेंडली, पूरी नम्रता के साथ, जैसे तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, एकदम इन हम्बल स्टेट ऑफ माइंड कि भाई मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है, समहाउ अदर नाम आप हमारे सामने प्रकट हुए हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने अगर प्रधानमंत्री जी आ जाए तो हमारी तो कोई योग्यता नहीं है उनसे मिलने की, लेकिन वो आ गए हैं सामने, तो क्या करें? किस प्रकार से उनका स्वागत करेंगे, किस प्रकार से उनके साथ डील करेंगे? और नाम जब वैसे तो होना चाहिए इनसेसेंटली, मतलब बिना रुके। हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे कंटिन्यूस चैंटिंग करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार उन्होंने अपनी जीवा को पकड़ा, वो टॉयलेट जा रहे थे, तो छोटा सा बच्चा था गोपाल गुरु, उन्होंने कहा अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले नहीं, वहां पे नाम कैसे ले सकता हूँ मैं? तो बोले कि मृत्यु कभी भी आ सकती है कि नहीं? और नाम ही ऐसा है, आप टॉयलेट में डीटीज को लेके नहीं जा सकते। हाँ, आप टॉयलेट में नरसिंह पवित्र को नहीं लेके जा सकते, या कोई भी और पेरेफर्निया लेके नहीं जा सकते, लेकिन नाम हमारे साथ में हो सकता है हमेशा, कभी भी। तो इनसेसेंटली ऐसा है कि जब जहां जैसे हो, एटलीस्ट मन में हमारा नाम जब चलना चाहिए, तो वो मन को भी शांत करता है। And we should try to chant under the direction of a pure devotee, in the association of devotee, with so much of love and devotion. And sometimes maybe if Krishna is kind, then there may be tears of love, uh, which can come out of our eyes. ऐसा नहीं है कि हम लोग कोशिश करना चाहिए उसके लिए, लेकिन बस हम राग वैधि भक्ति से शुरू करते हैं, और जब भगवान की इच्छा होती है तो वो हमको कोई भी प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं। लेकिन नाम का आश्रय अगर हम लेंगे, श्रीमद् भागवत में भी 10 विषय वर्णन हुए हैं। अत्र सर्ग विसर्ग से स्थानम पोषणम उतय मनवंतरे ईशानो कथा मुक्ति निरोध आश्रय। तो आश्रय जो है हमारा, वो भगवान है, और कलयुग में आश्रय जो है वो भगवान का नाम है। तो जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, हाँ, तो क्या होगा? हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मधुर नाम जो है वो
जब करते करते जिस प्रकार से हम शुगर कैंडी खाते रहेंगे, उसी प्रकार से जब हमारे सुदामा प्रभु कहते हैं कि जब कर करके इतनी हद कर दे कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। कि मतलब जपते जाओ जब तक हमारे को, हाँ, हमारे घट में प्राण है, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो हमको सुनेंगे भगवान, हमारा जप सुनेंगे। अभी तो हम जप कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, पता नहीं लग रही है नहीं लग रही निशाने पे, लेकिन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। और नाम करने से क्या होता है कि हमारा भय भी दूर हो जाता है। एक्चुअली यशाम श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा वही है कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसका मोह करते हैं, जो चीज चली गई है उसका शोक करते हैं, और जो चीज अभी हमारे पास है भय होता है कि कहीं चला नहीं जाए। तो शोक मोह और भय के अंदर ही हम लोग जकड़े हुए हैं। तो भगवान का नाम लेने से शोक मोह और भय भी दूर हो जाता है। यशाम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे। और जब हम जब करते रहेंगे तो तब वो शायद ऐसा स्टेज आ सकता है कि वयम तु न वित्रप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृण्वताम रस ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। जब भगवान का नाम लेंगे तो हर एक क्षण पे, हाँ, हमारे को कोई ना कोई भगवान के कृपा का जो है वो आशीर्वाद हमको दिखाई देगा। अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, है ना, देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप। हम लोग एक कदम रखते पता नहीं कल को क्या होगा, जिएंगे मरेंगे कुछ नहीं मालूम है। सो पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, लेकिन अगर हरि के नाम में रमेंगे, उसको अच्छी तरह से लेंगे, सो वो पदम पदम में बिकम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम। तब वो प्रतिपद में भगवान के नाम का आस्वादन हम कर सकते हैं। और जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, उसको फिर किसी चीज का भय नहीं रहता। हाँ, आर नाई को कलिर भय, आयर नाई को कलिर भय, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो अगर हम भगवान के नाम ले लेते हैं तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। कई बार ऐसा होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो इजी दैट यू मे मिस इट, इट इज सो सिंपल। तो कई बार ऐसा है कि भगवान के नाम का भक्तों का हमको आश्रय सहारा मिला है, तो इसको अच्छी तरह से लेके समझ के इसकी इसको बोलते ना बहुत ही महत्वपूर्ण अपने हृदय के इसको कॉर्नर में रख के और हमको हरि का नाम लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं जो ये सारी बातें कह रहा हूँ अपने मन को समझाने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब चीज का कोई साक्षात्कार है, कोई अनुभव नहीं है। बिना अनुभव के बिना साक्षात्कार के मैं कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते बोलते ही समटाइम हो सकता है कि वो हमारी प्रवृत्ति बन जाए। हाँ, तो एक बार फिर से मैं रमुना प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सभी लोगों का। हाँ, किसी किसी को शायद मैं आप जानता रहूंगा, बम्बई से है तो अभी, हाँ, और शायद नहीं तो नेक्स्ट टाइम कभी मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं बम्बई आऊं तो आपसे भी मैं सबसे मिलूं, और कभी आपके संग में बैठ के एक दिन मैं जप करूं, ताकि मेरा जप जो है वो भी अच्छा हो, और मैं भी भगवान के सेवा में भगवान की प्रसन्नता के लिए कभी कोई शुद्ध नाम ले पाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ में आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय हो। थैंक यू प्रभु, सो वंडरफुल।